दोस्तों, ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो तस्वीर जलाया गया है, आपको बता दूं कि क्या उन लोगों पर लगेगा देशद्रोह का मुकदमा यानी एनएसए। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिया है बड़ा एक्शन। और आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर ग्वालियर के बहुजन समाज पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन और कर दिया पूरे देश को नीला नीला। पूरी खबर क्या है, क्या उन लोगों पर एनएसए लगेगा और बहन कुमारी मायावती जी ने क्या एक्शन लिया है, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरी खबर बताऊं, डिटेल के साथ समझाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, कल जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के राष्ट्र निर्माता, इस देश के संविधान निर्माता, युग पुरुष, महानायक, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रति जो तस्वीरें हैं, उस तस्वीर को आपको बता दूं कि ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एसपी कार्यालय के बाहर जिस तरीका से जलाया गया बाबा साहब की तस्वीरें और सकपाल मुर्दाबाद यानी बाबा साहब के जो बाबा साहब के बचपन का नाम था सकपाल, उसका नाम लेकर के कहा गया कि सकपाल मुर्दाबाद, और देवी देवताओं का नाम लेकर के जयकारी लगाया गया, उसको लेकर के पूरे देश में बवाल हो गया है। जी, आप सही सुन रहे हैं, पूरे देश में बवाल हो गया है। और आपको बता दूं कि जो तस्वीर जला रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसका यही कहना है, जो लोग तस्वीर जला रहे हैं उन लोगों में बता दूं आपको कि अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोग थे, जिसमें आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं चला, लेकिन उनके समर्थकों का चला। लेकिन इसमें अनिल मिश्रा का संलिप्तता पाई गई है और उसके वही एकलौता शख्स है जो पूरे देश में, आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा पूरे देश के अंदर अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों से पंगा ले लिया है। और आपको बता दूं कि अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, उस पर देशद्रोह का मुकदमा करा के ही मानेंगे, क्योंकि काम ही ऐसा कर रहा है। बता दें आपको कि कल एसपी कार्यालय के बाहर अनिल मिश्रा, उनके समर्थक, बता दो आपको कि अनिल मिश्रा का नाम दिया गया है गौरव व्यास। गौरव व्यास भी तस्वीर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि गौरव व्यास भी कम नहीं था, बल्कि गौरव व्यास, आपको बता दूं कि गौरव व्यास भी उसमें संलिप्त था और फोटो लाइव करके जला रहा था लोग। जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसे आप लोग भी जरूर देखे होंगे। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये गौरव व्यास है और इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चश्मा लगाए बाबा साहब की तस्वीर, उसको जलाकर एक शख्स दिखा रहा है। और ऐसे बता दूं कि अनिल मिश्रा के साथ साथ गौरव व्यास, मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, अमित भदौरिया और कुलदीप कांकेरिया नाम के शख्स थे, जिन पे नामजद एफआईआर करके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और आपको बता दूं, इसको लेकर के जो जब से ये लोग जलाए उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर, जी हां, मायावती जी के आदेश पर रामजी गौतम साहब, जी हां, रामजी गौतम साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी साझा किया। और उसके बाद कहा, आप सुन लीजिए ध्यान से क्या लिखा है उन्होंने। देखिए तस्वीरों में आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से गौरव व्यास और उनके साथियों की तस्वीरों को डाल करके रामजी गौतम साहब लिखते हैं कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ग्वालियर में कुछ सामंतवादियों के द्वारा आज भी बाबा साहब का फोटो सार्वजनिक जगह पर जलाया गया, लेकिन शासन प्रशासन मौन है, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है। और अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जी हां, और जैसे ही ट्वीट किए रामजी गौतम साहब, उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश की पुलिस बौखला गई और बौखला करके एक्शन में आकर के तमाम लोगों को अरेस्ट कर लेती है। जी हां,
अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उन लोगों को जेल में ले जाकर बंद कर देती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तमाम लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में सिर्फ और सिर्फ जो रामजी गौतम साहब हैं, इनके ट्वीट भर से बहन जी ने जो आदेश दिया उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, उसको लेकर के आपको बता दूं कि इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, न कि किसी के चीखने और चिल्लाने से। असल मायने में, सही मायने में अगर कोई शख्स है जिन्होंने सही मायने में एक्शन दिलवाया, उस शख्स का नाम है रामजी गौतम और उस पार्टी का नाम है बसपा। क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कांड कर चुका था, लेकिन पुलिस उनको जेल नहीं भेजने का काम किया और फिर आज़ाद होकर के इस तरह का कायराना हरकत करने का काम किया, बाबा साहब की तस्वीर जलाने का काम किया। और आपको बता दूं कि रामजी गौतम ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए, और वैसा ही हुआ। जी हाँ, वैसा ही हुआ। आज बता दूं कि पूरा ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश के कई राज्यों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बाबा साहब का अपमान हुआ, उनकी तस्वीरों को जलाया गया है। उस तस्वीर को जलाने को लेकर पूरे देश में बवाल हो गया है। और देखिए ग्वालियर में तो अलग ही है। ग्वालियर में आपको बता दूं, ग्वालियर में देखिए पूरा सड़कों को जाम कर दिया और एसपी कार्यालय तक पहुंचे। देखिए तस्वीर को देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से तमाम लोग सड़कों पे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में। और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज्यादा मानने वाली पार्टी बसपा। और देखिए किस प्रकार से नीला नीला कर दिए हैं बसपाई लोग। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दूं कि एने से लग करके ही रहेगा। जो अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, उनके तमाम जो जातिवादी साथी हैं, उन सबको एनएसए लगाएगी, यानी देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। और ऐसा बहन कुमारी मायावती जी फोन कॉल्स के जरिए तमाम लोगों पर दबाव बनवा रही हैं। और पुलिस प्रशासन ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाह रही है भाजपा की सरकार में, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और इस बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोग, क्योंकि सोचिए इसमें एक और सवाल उठाया जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो लोग कहाँ चले गए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान को लेकर के नौटंकी किया करते थे लोकसभा चुनाव में। वैसे लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई साहब अब कहाँ गए आप। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे वोट मांगने वाले, आज बाबा साहब की तस्वीर जब ग्वालियर में जलाई गई तो कहाँ गए अखिलेश यादव, कहाँ गए तेजस्वी यादव, कहाँ गए राहुल गांधी, और कहाँ गए तमाम विपक्ष के लोग जो बाबा साहब की बात और उनके संविधान को लहराते थे ऐसे लाल संविधान को लेकर के। ये सवाल पूछ रहा है जनता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तब जीवित रहेगी, तब तक बाबा साहब पे खरोच नहीं आने देगी, और ऐसा ही होगा। आपको बता दूं कि एनएसए लग कर के ही रहेगा। पुलिस प्रशासन ऐसे हिरासत में ले ली है और हिरासत में लेने के बाद इन लोगों पर कार्रवाई कड़ी होगी, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व कोई दूसरा उत्पन्न ना हो सके। बाकी बहुजन समाज पार्टी ने एक्शन लिया, इसको कैसे देखते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।